कोटिशतं द्वादशैवकोटो लक्षाणि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्ये मितच्छतं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्ते भासयत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनानमो वयं शिरसा। इच्छाइवन्ते श्रुतभक्तिकावसुगो कौतसालुच्छिम् अंगो भंगपैने पाहुटे पर्यम्य सुत्तप्रणमामि योगुभगे चोलिया चेवे सुत्तत्तैतुदं कहायं शयनिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको कमको वैलाव सुगैगमनं समाहिवन्नं चिनुकुरसम्पत्ति होयमचं नवसो पार्वाणिक स्वाद्यविलयं पूर्वाचन किमेन सकल कर्म चार्थम भाव पूजा वंदना सुमितम आचार्य भक्ति काव्यशुक्यम करोमि हम। सृजलधिपारिगेभ्य सुपरमति विभाविना पटुमतेभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचार्यकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहे कुशले दम्बारिये सया वन्दे गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टिकम्बं जम्बं मरणं न पावन्ति। ये नित्यं व्रतमन्ते होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोदनदना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनविटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। इच्छाइवन्ते आयुर्भक्तिकौ सुगो कौतसालुचिं समनानं समदस्य संचर्यजुत्तानं पंचवियाचानम् आर्यानम् आराधि सदनानवुदीचानं वैज्यायानं त्रिगुल्पानर्यानं सभ्यसावनं चयनिचकालम् अंचिमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको कमको वैलावो सुगैगमनं समाहिवन्नं जिन गुरु संपत्ति होय मच्चम। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावूणम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। श्रमण का मन दया के भाव से भरा हुआ है, दयाद्र है। क्योंकि जहाँ दया का भाव हो
किसी के प्रति करुणा का भाव हो, वो करुणा का भाव ही उसके जीवन में या किसी अन्य के जीवन में सुख शांति को लाने का कारण होता है। अपनी कविता का विषय चल रहा है और कविता का विषय कि मन इंजन है तो तन धाववान है, लेकिन दया का भाव कौन किसके पास है, कैसे है, कौन किस में रमण करता है, मन कहाँ उलझा हुआ है, संभावित में बहुभ्रमण के इस कार्यों में लगा हुआ है। लेकिन कभी मन टूटता है, विमन होता है, लेकिन कभी सुमन होता है, खिल जाता है, खिला हुआ पुष्प की तरह है। पर श्रवण का मन और कुछ भूला सा विगत में लौटा है। विगत में दयाद्र कंठ है, उसके कंठ कैसे हैं? दया से भरा हुआ है, दया से भींगा, आद्र यानी गीला। जिसका कंठ किससे है? दया भाव से आद्र हो चुका है, इसलिए दयाद्र कंठ है। कुछ कहना चाहता है, कंठ कुंठित है, कहना चाहता है, पर कंठ कैसा है? कुंठित है, बोल नहीं पा रहा है, बोलने के लिए समर्थ नहीं हो पा रहा है। इसलिए लौटा आंसू गति से, तन से बाहर, ज़्यादा दौड़ मत। एक कहावत है कि जितना सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, उतना चलो, उतनी आगे बढ़ो। अगर शक्ति आपकी 10 किलोमीटर की है और तुम 20 चलोगे तो क्या होगा? आपकी शक्ति का दुरुपयोग के साथ साथ मरमार के हो तो जाएगा, पर अनेक तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जल्दी जितना सामर्थ्य लौट आ अपने आप में। ऐसे ही तृष्णा के क्षेत्र में भी ये कहा गया है कि अपनी इच्छाएं उतनी बनाओ जितनी तुम उनको पूरी कर सको। पर क्या करें महाराज, होती तो नहीं है, सामर्थ्य तो नहीं है, पर क्या दूसरों की देखते हैं तो हमारी इच्छाएं अपने आप बढ़ती है। एक इच्छा एक ऐसी चीज है जिस पर कोई आज तक अंकुश नहीं लगा सका। अब क्या करें, मन की बात है, हो गई मन में इच्छा। ऐसा नहीं है, ज्ञानी जन कहते हैं कि ऐसा मन में विचार मत लाओ जो तुम्हारे लिए करने योग्य या कर ना पा सको। वही मन में विचार लाओ जो तुम्हें करने के योग्य है। जो तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य से बाहर है उसको आप करोगे तो इससे क्या होगा? आपकी शक्ति का ह्रास होगा, विकास नहीं होगा। हमें अपनी शक्ति को क्या करना है? ह्रास की ओर ले जाना चाहिए कि विकास की ओर लेना चाहिए? शक्ति का ह्रास हो तो तुम्हारी हंसी की ही होगी। आप सोचोगे कि क्या होगा, अरे यही होगा कि करने के वो अपने जैसे कुवत कम गुस्सा ज़्यादा, ये जब कहते ना कुवत कम गुस्सा ज़्यादा, लक्षण है पिट जाने का। और आमद कम खर्चा ज़्यादा, लक्षण है मिट जाने का। एक है पिट जाने का और एक है मिट जाने का। आमदनी जितनी हो उससे कम खर्चा हो,
अगर आमदनी आपकी 10 रुपये की है तो आपका खर्चा कितना होना चाहिए? तो आमदनी आपकी, तो उसमें लिखा है समझदार व्यक्ति वह होता है कि कम से कम अगर आधा भी बचाए तो समझदार है। महाराज कई लोगों की दशा तो यही है, आमदनी 10 रुपया है तो खर्चा कितने का है उससे दूनों कर डालते हैं। क्या करेगो? कुछ नहीं है, ले लें, कोई से उधार ही ले लेंगे, चुका देंगे। आज तो महाराज बहुत अच्छी सुविधा है, बैंकों से लोन मिलने लगी है, ये समझ लेना। देखिए कर्ज अगर आदमी के पास है तो कभी भी उसके लिए निर्विकल्पता आ ही नहीं सकती, चाहे किसे भी हो, कैसरी भी हो, कितना भी हो। कभी भी कर्जदार बनकर के जीवन जीना यानी अपने आप को बोझ लेकर के जीवन जीना है। एक बात, एक बाहर का बोझ होता है, एक मन का बोझ होता है। सबसे ज़्यादा अगर मन का बोझ होए तो वो होता है कि किसी से कर्ज ले लो। एक और है, एक बार एक बहुत अच्छी नीति पढ़ी थी मैंने, तो नीति क्या थी? अगर कोई व्यक्ति अच्छा सीना तान के चलता हो और उसको अगर झुकाना है तो झुकाने का तरीका क्या है? बोले कि उस आदमी को कर्जादार बना लो, अपने आप झुक जाएगा, विनम्र हो जाएगा। यानी एक छोटा सा कर्ज उसकी जो वाणी में भी अंतर आ जाता है। इसलिए कर्ज को कभी छोटा नहीं समझना, हमेशा चाहे कहीं से भी हो, कैसा भी हो, इतना है। चाहे वो देनदारी कहीं कर भी हो, कैसे भी हो, निश्चिंत होकर के सबसे पहले धंधा पानी करने वाला व्यक्ति सबसे पहले यही काम करता है कि भाई मेरे ऊपर कोई कर्जा ना हो। पर महाराज आज के समय में तो बिना कर्जा लें तो काम ही नहीं हो सकता। सही बात है ना? ऐसा काम नहीं। बोले कि क्यों? क्योंकि अगर ईमानदारी से करने लगे, मालूम है कि हमें कर्जे की ज़रूरत पैसा लेने की, लेकिन फिर भी लोगों को सोच दिखाना पड़ता है कि महाराज बैंक से इतना कर्जा लिया है, पैसा तो उसके पास रखा है, लेकिन अब सरकार को देखा कहाँ से आया पैसा? बोले कि बैंक से पैसा उठाया है। कहाँ से आया? किससे लिया? बोले बैंक से लिया। किससे? कौन से फाइनेंस करवाया? बस ऐसी तरह तरह। तो अब आज की समय की वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से पूछे भाई तुम्हारा कितना कर्ज है? तो जितना बड़ो व्यापार उतना बड़ो क्या होता है उनका? अब वो तो चलता है महाराज, हमारे यहाँ की बैंक बैलेंस में बनी हुई है तो वो चलता रहता है, एक दूसरे से हमारी गारंटीड चलती रहती है, यही है। लेकिन हमारे बूढ़े बुजुर्गों का और हमारे जो पुरानी नीति होती है, कभी भी कर्ज लेकर के जीवन नहीं जीना चाहिए। कर्ज के साथ आदमी के जीवन में पराधीनता आती है, स्वतंत्रता नहीं आती। एक और, जब यहाँ पर कोई भी आते हैं हमारे, मान लो कोई मोक्ष मार्ग में, अभी एक बार ऐसे ही हुआ, एक साधक आए आचार्य जी के पास, दिव्य भावना थी, महाराज दीक्षा लेना है, हमें व्रत उन्हें ले लिया है, दीक्षा लेना। हाँ ठीक है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? बोल के सब ठीक है। पिताजी की दुकान है, वो अपना काम करते हैं,
हम घर में बड़े ज़रूर हैं, छोटा भाई भी है, वो भी काम करता है साथ में, और क्या कैसा है, दुकानदारी अच्छी चलती है? हाँ ठीक ठाक चलती है महाराज। अच्छा है। कुछ दिन वो रहे, बाद में पता चला कि उनके परिवार के लोग आए, उसने नहीं बताया। अब पहली बात वो उसने, महाराज जी थोड़ी सी परेशानी है, भैया को अभी थोड़ी सी जल्दी नहीं करना। बोले कि क्यों, क्या बात है? अभी दुकान पे हमें उनकी ज़रूरत है। बोले कि क्यों? अभी हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। देखिए आचार्य श्री कहते हैं कि देखो परिवार वालों को, आचार्य श्री में जाता ही ना अपने सर्वेश्वर जो अपना काम करता हूँ, उनने लिया है, उनके ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर तो कर्जा नहीं है। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं नहीं भाई, जब कोई भी सामूहिक कार्य होते, अभी परिवार से तुम क्या नहीं हो, दूर नहीं हो। अगर आप परिवार में हो तो आपका भी दायित्व तो होता है कि परिवार के सदस्यों का अगर कोई बोझ है तो उस बोझ को क्या करना, कम करना है। तो उस समय उनकी क्या हो गई, दीक्षा रुक गई। और दीक्षा रुक गई तो आज भी दीक्षा उसकी हो ही नहीं पाए। बस यही होता है कि एक छोटा सा विकल्प न जाने हमारे बड़े बड़े पुण्य के कार्यों को भी रोक देता है। वही है कि जो ऐसे होते हैं, तन और मन एक ऐसे ही व्यतीत होता है, इसलिए कभी भी पराधीन नहीं होना चाहिए। कंठ कुंठित है, लौट आया आंसू गति से, शीघ्र अपनी गति से। तन कहता है मन तुम साथ चलो, तन कहता है मन तुम क्या करो, साथ चलो। अब आगे की बात, हम तीनों अपराधी हैं। कौन कौन तीनों? देखिए हम तीनों क्या हैं, अपराधी। तन, वचन और मन, हम तीनों अपराधी हैं। तन, वचन और मन, और तीनों आह सविनय कहते हैं। तीनों मिलकर के विनय के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने अंदर के विचार। पद दलित कंकरों को तुम लघुतम कण हो। पद दलित कंकरों को तुम लघुतम कण हो, निरपराध हो, और हम गुरुतम मन हो। आप तो छोटे से हो, है ना, लेकिन हम गुरुतर, गुरुतर यानी बहुत भारी। गुरुतर का अर्थ क्या होता, गुरुतम, तर नहीं, गुरुतम यानी बहुत वजनदार। मन हो, सापराध है। तुम पद रख कर हिंसक हो, अहिंसक से पद चलते गए। अहिंसक से पद चलते गए। एक आपके लिए कहा गया कि अब इसमें देखो, एक चल रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे कंकर पड़े हुए हैं। कंकर का स्वभाव क्या है, चुभना है। अब कंकर का स्वभाव चुभना है तो वो अपने स्वभाव के अनुसार चल रहा है। लेकिन जिसको कंकर चुभा उसको क्या हुई, पीड़ा हुई, कष्ट हुआ। दिखने में छोटा सा है, एक छोटा सा कंकर व्यक्ति की गति और प्रगति में बहुत बड़ा बाधक बनता है, आगे नहीं बढ़ाने देता। कैसे, आप अच्छे जूते पहने हो, है ना, और जूते पहन करके, लेकिन उन जूते के बीच में आपके बस 2-3 कंकड़ भर रख दो, उससे कहो कि अब तुम्हें चलना है,
तो क्या आप अच्छे से चल सकते हो? नहीं, जूते तो पहने हो। जूता पहने होने के बावजूद भी अगर जूते में एक छोटा सा कंकड़ भी आ जाए, डाल दिया जाए, तो आपका चलना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। कंकड़ की कठोरता उस मृदुल पाँवों में जैसे ही चुभती है, उसकी गति में और उसकी प्रकृति में भी बाधा आ जाती। वैसे ही गुरुतम मन हो, सापराध है तुम पर पद रखकर। कैसे? उन कंकरों पर पद रख कर के हिंसक हो अहिंसक से पद चलते गए। हमारे ऐसे भी हिंसक हो, दबाते आप चले जा रहे हो, अहिंसक से पथ पर चलते गए, पर भूल गए। भूल के लिए क्षमा याचना तक आप क्या हो गए? प्रतिकूल गए। मुझसे जो हुआ उल्टे ही चलते जा रहे हो और भूल गए कि भाई क्षमा मांगे, गलती हो गई, उत्तम क्षमा कर लें। नहीं, क्षमा याचना तक भूल गए। लौट आए हैं, लौट आए हैं, अपराध क्षम है। अब कंकर बोलते हैं। अब कौन बोलता है? अब कंकर बोलते हैं, अपने मुख खोलते हैं, अपने आचरण पर फूट फूट रोते हैं। क्यों? मुझे ऐसा नहीं करना था। देखो, बन सके तो किसी के पैरों में चुभने की अपेक्षा आप उनको क्या दो? देखिए, कांटा बने कि फूल, क्या करें बताओ? हम किसी के रास्ते में कांटे बन करके जीवन जिए कि फूल बन करके जिए? कहा तो यही जाता है कि महाराज बिछा सको तो फूल बिछाओ, कांटे बिछाना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। एक किसी ने बहुत अच्छी ये बात कही है कि बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। क्यों? बाग लगाओगे फूल खिलेंगे, फूल खिलेंगे वो देख करके सबके मन प्रसन्न होंगे। और अगर खिले हुए बाग में कोई गाय एक काड़ी डाल दी, आग लगा दी, खिला हुआ उद्यान, अच्छा हसमुख उद्यान जल करके क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। हसमुख है, उजड़ा हुआ चमन भी बहार बन जाता है अगर व्यक्ति के मन में बहार हो तो। और अगर मन में उजाड़ है तो बाहर की खिले हुए अच्छे अच्छे बागवान भी क्या हो जाते हैं? उजड़ जाते हैं। इसलिए मन में कैसा होना चाहिए? कंकरों को बोलते हैं कि अपने मुख से अपने आचरण पर फूट फूट रोते हैं कि देखो मैंने कितने लोगों के पैरों में चुप करके कष्ट दिया है। और अपने आप को ऐसा मानते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं। इस विनय को हम स्वीकारते नहीं, अन्यथा धरती माँ धारण नहीं करेगी हमें। क्योंकि कंकर का जन्म कहाँ होता है? धरती में। क्योंकि उस माँ ने मेरी जन्मदात्री अगर कोई है तो कौन है? धरती माँ है। अगर वो मुझे स्वीकारती नहीं, धारण करती करेगी नहीं, नीचे खिसकेगी, अब सीमाएं मर्यादाएं ठस
होंगी। ठस यानी बिल्कुल ठोस होंगी, ऐसी होंगे। तारण तरणों की, चरणशीलों की चरण रज सर पर लेनी थी। किसकी? जो तारण तरण, जिनके चरण कैसे हैं? तारण तरण हैं, सबको तारने वाले हैं, इसलिए उनका नाम तारण तरण कहा है। एक दिन हमने बताया था तारण और तरण। तारण कौन है? जैसे कि नाव। और तारण तरण कौन? तारक कौन है? तो तारण तरण जो नाव को चलाने वाला, इसलिए दोनों को मिल जाए, दोनों शब्दों से तरण और तारण। जो चलाने वाला है ऐसा तरण तारण, नाव और नाविक दोनों के समान ऐसे बन करके। ऐसे भगवान आप तो तरण भी हो और हमारे तारणहार भी हो। चरणशील हैं, चरण रज हैं, सर पर लेनी थी। मुझे उनकी चरण को अपने सर पर लेने थी। हाय किंतु क्या करें, हमें तो उनके जो ऐसे तारण तरण है, ऐसे पूज्य चरण है, उनकी चरणशील यानी चारित्रशील ऐसे चरणों की रज सर पर लेना थी। हाय किंतु कठिन और कठोर अधम घोर हम सब देखिए अपनी कमी पे कंकर देख रहे हैं, कठिन हैं, कठोर हैं, हम सब ऐसे अधम घोर अपनी निंदा कर रहे हैं, अपने आप को बुरा कह रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है। ऐसे अधम घोर पापी हैं, हमने ऐसा घोर अपराध किया है। अपने आप को एक और है, दूसरों को पापी कहना, अच्छे से सुनना, दूसरों को पापी कहना और अपने आप को पापी कहना, बताओ कितना अंतर है। दूसरों को पापी कहना ये पाप का बंध का कारण है, और अपने आप को मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ दिया हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, ऐसा कहना पुण्य बंध का कारण है। यानी दूसरों को दुष्टता के भाव से युक्त होकर के तुम अपन कहते तुम तो पूरे पापी हो, ऐसा कहना। और अपने आप को मैं तो बहुत पापी हूँ, विषी हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। जब ऐसा कहते हो तो इसमें अपने अंदर की विनय भाव झलकता है, विनम्रता झलकती है। हमारे अंदर की अज्ञानता के कारण अनजाने में मेरे ऐसा हुआ है, तो वह है अपने आप को ये कहता है कि मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ दिया हूँ। ऐसा कहने से वह पुण्य का संचय करता है। अब आपको देखिए वही है, बेअधम घोर हम सब ने ऐसा काम किया है उन पैरों में चुभने का। तो कैसे देखो हमारी कैसी है, तब हम सब तीन पहलूदार तीखे कांटे जो होते हैं, जैसे कांटा जो होता है ना तीखा होता है, ऐसे भी पत्थर जो है, कौन सा पत्थर ज़्यादा चुभता बताओ? जिसकी नोकें अच्छी ज़्यादा पैनी हो। चौकोर जो होते हैं भी ज़्यादा होते नहीं चुभते, लेकिन यहाँ पर वो बता रहा है तीन पहलूदार तीखे त्रिशूल शूल हैं। त्रिशूल है ना, जहाँ तीन शूल हो सो उसका नाम त्रिशूल है। वो कौन है बताओ? जिसके मन में, वचन में और काया में किसी को कष्ट देने के भाव हो, पीड़ा देने के भाव हो, ये शूल हमारे लिए बन जाते हैं, हमारे लिए कारण है। ये तीन शूल आपके मन वचन काय
हमारे लिए कष्टकारक हैं और यही सूल को निकालने के कारण भी है। अगर वही सूल अपने चुभे हुए पैर के कांटे को निकालता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इसलिए लिखा है कांटा कांटे को निकालता है। एक कांटा लगता है जिससे आपको क्या होती है? पीड़ा होती है। और एक दूसरा कांटा क्या करता है? उसी कांटे को निकालता है। एक ने पीड़ा दी और एक ने पीड़ा को दूर की। अब आपके पास तीन है, आपका मन, आपका वचन और आपका काय। ये तीन आपके सूल भी बन सकते हैं और आपके लिए फूल भी बन सकते हैं। कब? जब अच्छे से दया के भाव से युक्त हो तो फूल बन सकते हैं, और जब क्रूरता के भाव से युक्त हो तो सूल बन सकते हैं। अब सूल बनना है कि फूल? क्या करना है? ये त्रिशूल आपके पास है। एक पुण्य का कारण बन सकता है और एक पाप का कारण बन सकता है। इसलिए यहाँ तीन पहलूदार तीखे, सामान्य नहीं, कैसे हैं? तीखे। त्रिशूल सूल हैं। तीन सूल ऐसे सूल हैं। हम स्थावर हैं। बताओ पत्थर कौन सी काय है? कौन सी काय है पत्थर? 5 स्थावरों के नाम मालूम है? देखिए कौन कौन से? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। इसको क्या बोलते हैं? स्थावर, है ना? इसको क्या कहा? स्थावर। वे पत्थर कंकर क्या बोल रहे हैं? हम स्थावर हैं। क्या हैं हम? हम स्थावर हैं, परम पामर हैं। पामर का अर्थ कौन होता है मालूम है? जो पाप में लगे हों सो उनको पामर कहा। जो पाप के कार्य में लगे सो पामर का। जो पाप के कार्य से ऊपर उठे सो पामरता से दूर हो गया है। ऐसे अपने आप के पामरता तो वही परम पावन है। हम तो कैसे हैं? परम पावन है। ऐसे स्वभाव हमारा कैसा हो? दूसरों को कष्ट देने का कार्य है। निर्दय, हृदय शून्य, किसी के प्रति भी दया भाव नहीं है। आगे आ जाओ होते, अगर पानी आ रहा है तो और आगे आ जाओ। हृदय शून्य है ना? ऐसे हृदय शून्य हैं और दयाद्र से बिल्कुल कैसे हैं? निर्दय हैं, हृदय शून्य हैं। और तुम चर हो जंगम। तुम क्या हो? चर हो जंगम, चराचर बंधु, सदय हो अभय निधान, सतपथ पर यात्री हो। आत्मा को कह रहे हैं तुम कौन हो? मैं तो क्या हूँ? सूल हूँ। और आप कौन हो? एक आत्मा पदयात्री है, सदा है। तुम चर हो जंगम हो, जो चलने वाला हो। चराचर बंधु, जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं चलने वाले और चलाचल बंधु। सदय हो, सदा। सदय का अर्थ क्या? जो दयावान हो सो उसका नाम सदय है। जो एक दूसरे के प्रति पीड़ा को समझे, कष्ट को समझे, उसका नाम सदय होता है।
दया से युक्त जो होता है उसका नाम सदय है। ओ अभय निधान, अभय का जो जहाँ पर सबको, किसी को भय ना हो, हमारे भगवान को ये कहा गया, भगवान आपकी प्रभाव ऐसा है कि कितने भी जीव एक दूसरे से भयभीत रहने वाले हो और आपके पास आते हैं सब अभय को प्राप्त हो जाते हैं, किसी को भय नहीं होता। भगवान आपको किसी से डर नहीं है, पर आपकी महिमा ऐसी है कि आपके पास जो भी आता है वो भी निडर हो जाता है, उसको भी किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। इसलिए आप कैसे हो? सदैव हो, अभय निधान हो, सतपथ यात्री हो, यात्रित हो, अच्छे मार्ग पर चलने वाले यात्रित हो। चलने वाला यात्री का नाम, जो चल रहा है उसका नाम यात्रित हो। पदयात्री हो, देखिए कर पात्री हो। मुनिराज को क्या कहा? आपके मुनिराज कैसे होते हैं? पदयात्री हैं और कर पात्री लेते हैं, और अपने आप को उनके पास कुछ रखने की जरूरत नहीं है। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग बना। एक व्यक्ति आए और आकर के कहते हैं, महाराज जी आप लोगों को तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एक विचार है, अगर आप एक छोटा सा हाथ में कटोरा में लेकर के भोजन करें तो क्या बाधा है? उनकी को आपकी दृष्टि से तो लग रहा होगा कि कोई बाधा नहीं, पर हमारी दृष्टि से तो हमें बाधा बहुत है। देखो आप गौर करना, क्या बात है, क्या बाधा है? आप तो एक कटोरा रख लो, उसमें लेंगे। अच्छा है, अब ये बताओ कटोरा को हम रखेंगे तो कटोरा फिर कहाँ रखेंगे? तो बोले कि आप इतनी चीज़ें रखी रहती हैं, सब कुछ रखा, जैसा कटोरा रख रहा है, ठीक है। मान लो हम रख कर के गए, बाहर चले गए और किसी की नीयत खराब हो गई, कटोरा उठा के ले गया, अरे महाराज का कटोरा है, मालूम है। अब आपको एक संस्मरण सुनाते हैं, देखो ऐसी दशा होती है। महुआ जी में चतुर्मास हो रहा था, आचर्षी के साथ थे हम लोग। अभी गुजरात अपने यहीं पे, हाँ 96 तारंगा जी के गर्मी के बाद वहाँ पहुँचे। एक दिन, अब देखो बच्चों का दिमाग है, छोटे छोटे से 2-3-4 बच्चे वहाँ पर थे। हम लोग सब आहार चर्या को गए, तो हम लोगों के टेबल पर पेंसिल है, पेन थे। अब देखो हम लोगों को ही पता नहीं है, आए आचर्षी की टेबल से शुरुआत हुई, एक भी पेन पेंसिल नहीं। आचर्षी के पास वहाँ, तो आचर्षी हम लोग आचर्य करके आए, उनके मन में कुछ चिंतन, उस समय आचर्षी पद्यानुवाद कर रहे थे भक्तियों का, तो उनको कुछ समय मिल गया हो और चिंतन किया, चिंतन करके वो लिखना चाह रहे थे, तो बार बार वो अपनी टेबल कि पेंसिल कहाँ गई, दिख रहा है पेंसिल नहीं है। हम सब लोग पहुँचे, इरियापत का समय 11:30 बजे आए, तो आचर्षी हम पास में होते खड़े, बोले कि यहाँ देखा थी, यहाँ पेंसिल रखी थी, गई कहाँ? तो हमने देखा वहाँ पेंसिल नहीं है, तो मैं ऊपर पहुँचा,
मैं लेकर के आ रहा हूँ, मैं अपनी लेकर के आ रहा हूँ। तो हम अपनी लेने पहुंचे तो हम देखे तो हमारी भी टेबल की सारी पेन पेंसिल गोल। दूसरे महाराज की टेबल, हमारा एक कमरे में 2-3 महाराज बैठते थे, चलो हमारे यहाँ की गई, उनके महाराज की टेबल देखी तो उनकी भी गोल, पूरी के पूरे। देखते सारे, अरे यार भाई क्या हो गया। दूसरे कमरे गए, बाजू में उनके महाराज के वहाँ देखे, वहाँ देखा तो वहाँ पे भी एक साथ सारी जितनी भी थी वहाँ से पूरी के पूरे से जिन जिन महाराज की जहाँ से। तो फिर हमने क्या किया, जब देखा तो मेरे अपना एक बैग रखा था, बैग में रखी थी, तो फिर वो निकाल करके आए, आचार्य श्री के पास रखी और आचार्य श्री को कहा, आचार्य श्री आज तो सामूहिक कोई भी टेबलों पर पेन पेंसिल जितने भी पड़े थे वहाँ पर एक भी पेन पेंसिल किसी की टेबल पे भी नहीं है। क्या हो गया, तहलका मच गया। क्या हो गया? आचार्य जी कहते देखो ये तो गड़बड़ है, अपने पास ऐसी चीज रखी कि दूसरों को मन में क्या हो गई, चोरी करने के भाव हो गए, जबकि वो नादानी थी वो बच्चे लोग। क्या हुआ, किसी बच्चे ने बताया कि बोले महाराज की पेन पेंसिल से लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो वो 2-3 बच्चों ने सोचा कि ऐसी बात है कि एक काम करते, महाराज लोगों को क्या करना, रखी तो रहती हैं, वे थोड़ी किसी डिब्बे में रखते हैं। वो सब गए तो उन्होंने उठाया और दे गए। वो छोटे बच्चे थे, बाद में पता चला, खोजबीन की क्या हो गया, ये सामूहिक ऐसा कैसे हो गया। वहाँ के कमेटी वाले हुए घबरा हुए, सब उथल पुथल ऊपर से नीचे सबके सब। फिर 1-2 दिन बाद पता चलता है ऐसा हुआ है। उन बच्चों से पूछा किसने कहा था ऐसा, बोले कि हमने सुना था कि महाराज जी लोगों के पेन में बड़े अच्छे चमत्कार होता है। तो सबसे पहले कहाँ से चालू, लेकिन आचार्य श्री ने सबसे पहले ये सब हुआ। देखो वो तो बच्चे हैं, बच्चों की हुआ, एक दिन मीटिंग हुई और सबको पूरे महाराजों से कहा कि अपने पास ऐसी चीज होना चाहिए जिससे कि किसी को चोरी करने के भाव नहीं हो। मान लो अगर महाराज के पास अच्छे चांदी का कटोरा आ जाए, रखा है, अब उसको कटोरे की रक्षा करने के लाने महाराज जाएंगे कहीं बाहर, एक काम करो दरवाजा बंद करो, तालो डालो, कितनी चिंता हो जाएगी। ये लाओ, इसको रखो, बिहार में अच्छे से रखना। एक कटोरा कितना विकल्प का कारण हो सकता है। तो उनका देखिए हमारे दिगंबर साधु जो हैं वो ऐसी चीज इस प्रकार की नहीं जिसमें किसी प्रकार की परतंत्रता का भाव हो, उनको समझाया। देखिए हम सब लोग कभी भी इस प्रकार की चर्या नहीं रखते, इसलिए हमारे मुनिराज पदयात्री, अब किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि भैया हमें तो भिजवा दो। जब तक हमारे पैरों में शक्ति रहेगी, चलने का सामर्थ्य रहेगा, तब तक चलते रहना। कर पात्री, अरे किसी से मांगने की जरूरत नहीं, अपने हाथ ही कर पात्र है, उसमें लो, वहीं उनके पास हाथ धो, अपना काम करो, ना किसी से कुछ लेने की जरूरत है ना किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत है कि भाई आप हमारे लिए ये ले आओ, वो कर दो। इसलिए उनको जब बताया कि दिगंबर मुनि महाराज जो होते हैं वो कभी भी पराधीनता की चर्या नहीं करते, इसलिए वे अपने पास परिग्रह के नाम से कुछ भी नहीं रखते। निष्परिग्रहता यही मुनिराजों की चर्या का एक छोटा सा विकल्प अगर है। उन्होंने कहा एक छोटी सी लंगोट कितना आराम साराम कर सकती है, उस लंगोट को धोने का विकल्प
उस लंगोट की रक्षा करने का विकल्प, बांधने का विकल्प, पानी गिर गया कहीं सूखी के नहीं सूखी, कैसे सूखेगी, कितना विकल्प। इसलिए अपने यहाँ चाय लगोटी की दुखो वाला, वही बात है। मुनिराज को पदयात्री हो, करपात्री हो, आप कैसे हो? पदयात्री है, करपात्री हैं, लाल लाल हैं, कमल चाल है। उनके पैर कितने सुंदर हैं, ऐसे सुंदर पैर हैं, ऐसे लाल लाल हैं, कमल चाल है, बिल्कुल ऐसी। युगल युगमम पदतल, उनके दोनों पदतल ऐसे लाल लाल, कमल चाल, ऐसे लाल लाल अच्छे बढ़िया सुंदर हैं। से युग पद तल, तुम सबके छिल गए हैं, जल गए हैं, लहूलुहान हो गए हैं और ललाई में ढल गए हैं। कंकर अपनी आप की निंदा कर रहे हैं। वे कंकर अपने आप को मैं कैसा हूँ, ऐसा कठोर हूँ, सूल हूँ, ऐसे मुनि राजों के पैरों को मैंने क्या कर दिया, लाल लाल छिल दिया। उनके छिल गए हैं, उन करपात्रियों के लहूलुहान हो गए हैं, ललाई में ढल गए हैं। और जिनमें उन पैरों में गोल गोल आंवले से फपोले फोले, क्या फपोले फोले, देखिए फपोले जो होते हैं जो फूल जाते हैं, तो उसका नाम फपोले। कभी कभार जो घिस करके रगड़ करके जो हो जाते हैं वो फोले कहला, छिल जाना, ऐसे होते हैं। फपोले फोले पल गए हैं उनके पैरों में, इन कंकरों की। यह कठोरता की ही कृपा है हमारी। कंकर कह रहे हैं किसकी कृपा है? हमारी कठोरता की ही कृपा है कि जिसके कारण से आज ऐसे महामुनि राजों के पैरों में क्या पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं। ऐसी कृपा है हमारी। जब जब भी कभी कभार अपन ऐसा विहार करते हैं, और बड़े बड़े विहार होते हैं, तो महाराज आप लोगों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, छिल जाते हैं, फिर भी चलते रहते हैं। ऐसे ही जब कभी ऐसा होता था किसी महाराज को, तो आजर्सी हम लोगों से क्या कहते थे, देखो इन्हें देख कर के डरना नहीं, इन्हें देखो नहीं। जैसे ही अपन को आजर्सी को दिखाएंगे, आजर्सी पैरों में छल, हाथ मत लगाओ, देखो मत, छेड़ो मत। महाराज डर तो हो है, आजर्सी क्या करना है, अभी शांति से बैठो, शांति से बैठो, अभी चलो, पहले मंजिल पहुंच जाओ, उसके बाद सोचना, रास्ते में छेड़ना मत। चला तो जा नहीं रहे, क्या करें, कैसे नहीं चला है। आप मन में सोचो मत कि मेरे पैरों में छाले हैं, कदम बढ़ाए चलो, एक एक कदम हमारा मंजिल है, ये सोचो। एक बार कहते हैं, देखो अपन को क्या सोचना चाहिए, जैसे कि जब अपन विहार करते हैं, है ना, और अनजाने जब अपन कहीं पहली बार किसी गांव में जा रहे हैं और चलते चलते बहुत आप थक गए हो, अब आपके साथ जो श्रावक चल रहे हैं
है ना, उनसे पूछते हो अब और कितनी दूर है। तो श्रावक कहता है महाराज वो पेड़ दिख रहा है ना, बस वो गांव के बीचों बीच में है। वो पेड़ दिख रहा है बड़ा वाला, वो कहाँ पर है? बस गांव के बीचों बीच में। अच्छा, अब उससे पूछे भाई पेड़ तो गांव के बीचों बीच में, लेकिन ये तो बताओ वो पेड़ हमें कितनी दूर है? अब जो नहीं कह सकते, वो पेड़ गांव के बीचों बीच। चलते जाओ। अब क्या दिख रहा है? जैसे सामने क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है, ये तुम्हारी मंजिल है, बिल्कुल पास है। ऐसे ही आपको अपन को क्या सोचना चाहिए कि बिल्कुल सामने, बिल्कुल मोक्ष हमारे कहाँ है? विचार करो सामने है, बस चलना है, चलना है। ये मत कहो कि कितने समय तक चलना है, कितना चलना है। चलते चलो, लक्ष्य लेकर के चलना है। पीछे आने वाले को कभी मंजिल नहीं मिलती, मंजिल किसको मिलती है? आगे बढ़ने वाले को। आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। पैरों के छालों को मत देखो। अरे तुम्हारे यहाँ आज कहाँ है इतने? सोचो उस समय जब भी महाराज चलते थे, आज तो तुम लोगों को कम से कम ये सरकारी रोड जो दिख रहे हैं, ऐसे रोड मिल गए। पहले ये रोडों का प्रचलन नहीं था, तब हमारे वे महाराज विहार करते थे, है ना। तब उनसे पूछो कि उनको कैसी पीड़ा होती थी, उनको कैसे कष्ट होता था। जंगल के रास्ते जा रहे हैं, पगडंडियाँ हैं, बीच में कांटे भी हैं, कंकर भी हैं, चुभ रहे हैं, फिर भी ऐसे उन गलियों से गुजरते हुए अपना विहार करते चले जाते हैं। वे रुकते नहीं हैं, वे कभी भी एक जगह ठहरते नहीं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अपनी मंजिल पर कदम बढ़ते चले जाते हैं। और जिनके कदम ऐसे सदा बढ़ते चले, वो कभी भी रुकने का काम। एक बार आचार्य जी ने ऐसे ही सुनाया, तो बोले कि क्या करना चाहिए ऐसे समय पर जब अपन को ऐसा होता है। तो ऐसे समय पर बोले देखो, सुकमाल मुनि महाराज की कथा तुम लोगों को याद है? बोले कि हाँ याद है। कैसे थे सुकमाल मुनि महाराज? आचार्य जी ऐसा सोचते कैसे थे सुकमाल? उनका नाम ही क्या था? सुकमाल। बोले इतने कोमल थे, कैसे कोमल थे कि वो जिस सैया पर सोते थे, अगर छोटा सा राई का दाना भी अगर उस पे गिर जाए, तो वो राई का दाना भी जिनके शरीर पर क्या होता था? चुभता था। उनके कमरे में अगर कोई घी का दीपक जलता था, तो उस घी के दीपक की रोशनी उनकी आंखों में क्या होती थी? चुभती थी। इसलिए उनकी कमरे में रत्न दीप जलाए जाते थे, रखे जाते थे। रत्न दीप की आंखों से चुभती नहीं है, ऐसे थे वो। उसमें एक और अच्छा युक्ति लिखी, देखिए आचार्य जी सुनाते थे। बोले कि सुकमाल मुनि महाराज कैसे थे? बोले कि एक बार वो रास्ते से जा रहे, अपने हाथी पर बैठे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, और उनके हाथी का पैर एक नींबू पर पड़ गया। किस पर पड़ गया? जैसे ही नींबू पे पड़ा तो छींक किसको आ गई? सर्दी किसको हो गई? बोले सुकमाल महाराज को हो गई। कवि ने ऐसा लिखा है। बोले कि देखो इतने सुकमाल कि थोड़ी सी भी बाहर का वातावरण प्रतिकूल होता था, उनके लिए खाने को क्या दिया जाता था? बोले कि कमल पत्र पर चावल के दानों को रख कर के इतना मुलायम बनाया जाता था, फिर भी मुलायम मुलायम चावलों को उनको खिलाया जाता था। ऐसे उनके पैरों में
जो जूतियाँ बनाई जाती थी, विशेष प्रकार का एक अच्छा मखमल के वस्त्र का कपड़ा बना करके उनके पैरों में क्या पहराई जाती थी, जूतियाँ, जिससे उनको कोई चुभे ना। इतने सुकमाल थे। कौन? सुकमाल मुनि महाराज। वो अपने घर में इतना शरीर कोमल था कि जिनके लिए थोड़ी सी प्रतिकूलता सहन नहीं होती थी। लेकिन जब भी सुकमाल उनको वैराग्य हुआ, उनको वैराग्य हुआ और जा रहे हैं, कहाँ की ओर जा रहे हैं? मुनि बनने के बाद उनके ही मामा थे और मामा के पास पहुंच गए। कहा गया था, एक जिसने पूछा, अकेला बेटा था, एक बार पूछा और पूछ करके निमित्त ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा, महाराज ये हमारे बच्चे का भविष्य बताओ। तो उन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारे घर में रहने वाला नहीं है। माँ कहती कि तो कैसे नहीं रहेगा, ये तो मुनि बनेगा। कैसे बनेगा? बोले कि बनेगा और कोई ना कोई तुम्हारे परिवार का ही सदस्य इसके वैराग का कारण होगा। तो सुकमाल की माँ के भाई बने थे मुनि। एक दिन विहार करते हुए उसी नगर में पहुंच गए। यहाँ सुकमाल है। उन्होंने कहा नहीं, सुकमाल को तो हम जल्दी शादी विवाह कर दिया। शादी विवाह भी हो गया, एक एक नहीं 6-6, 7-7 रानियों के साथ विवाह हो गया है ना। उनको विवाह कर दिया गया। विवाह हो जाने के बाद एक दिन उन्होंने प्रातः काल भी मुनि महाराज जो थे उसके मामा बताया नहीं। तो वो क्या करते थे, बिल्कुल पैक करके, जैसे ही पता चले कि कोई महाराज आए तो मंदिर जाना बंद, वहाँ मत जाना, मुनि राजाओं के पास मत जाना, नहीं तो उनकी बात सुन करके तुझे क्या हो जाएगा, वैराग हो जाएगा। पता चला तो उसने अपना पहरा लगाया और कह दिया कि बिल्कुल सबसे उसकी पत्नियों को, उनको कह दिया, रानियों को, कोई भी किसी प्रकार के बाहर ना जा सकें। पहरा प्रातः काल का समय है, मंदिर के पास से आवाज़ आ रही, सुंदर आवाज़ है। सुकमाल के मन में वो कहाँ से आ रही, इतनी सुंदर आवाज़ किसकी है? और उस आवाज़ को सुनने के लिए उनके मन में जिज्ञासा, कैसे जाएं? बाहर से दरवाज़ा बंद है, माँ ने बंद करके रखा है, क्या करें? तो कुछ नहीं सुझा, हमें तो जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ जाना। एक देखी इतने सुकमाल, उन्होंने क्या किया कि वहीं जो पत्नियाँ थीं वहीं अलमारी उनके कपड़े रखी, साड़ियाँ रखी थीं, तो उनमें एक के ऊपर गांठ बांधी, एक के ऊपर गांठ बांधी, सारी साड़ियों पे गांठ बांध करके और ऊपर खिड़की पर बांधा और उन साड़ियों का सहारा लेते हुए नीचे उतर करके मंदिर पहुंच गए। और जो उनके मामा, गृहस्थ जीवन के मामा थे, वे महाराज वहाँ बैठे और उनके पास जैसे ही उन्होंने जाकर के न उसे सुकमाल और सुन कर के कहता है, भगवान अब तो मुझे भी आप जैसा बनना है। तो वो कहता है, मैं तेरी माँ को जानता हूँ, तेरी माँ तुझे मुनि यहाँ रहने नहीं देगी, कुछ भी हो। वहाँ पर जैसे ही पहुँच कर के, और यहाँ तो सब निश्चिंत है, बाहर से पहरेदार लगे हुए हैं और अभी तो सुकमाल अब राजकुमार सेठों के हैं, सुबह से 2-8 बजे के पहले थोड़ी उठेंगे। यहाँ उन्होंने सुबह सुबह वहाँ पहुँचे, केस लॉन्च देखिए उस पर लिखा है कि जैसे ही उनके केस लॉन्च है किए जाते हैं, हाथ में कर रहे हैं। जहाँ एक छोटा सा बाल भी निकालते थे तो पीड़ा होती थी, आज पूरे के पूरे केस लॉन्च, खून की धार लगी हुई है, लेकिन करते हुए उन्होंने केस लॉन्च किया। और केस लॉन्च करने के बाद मुनि बने। मुनि बन कर के महाराज कहते हैं कि सुकमाल अब तुम यहाँ नहीं रहो, जल्दी यहाँ से क्या कर जाओ। क्यों? यहाँ रहेंगे तो तेरी माँ अभी फिर आएंगी और तुझे वापस
ले जाने की कोशिश करेंगे। वे बिहार कर जाते हैं जंगल की ओर, जा रहे हैं कोमल कोमल से पैरों में पत्थर चुभ रहे हैं, लहूलुहान हो रहे हैं, खून निकल रहा है। लेकिन आप लोग बोले एक वो भजन तो मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते जे के भजन जो चलते थे, अब ये भजन ही नहीं बचे। उसमें पूरी कथा आती, देखो वे सुकमाल स्वामी चले हैं मुनि बन के, पैरों में लहू झलके। ये ऐसे मुनि राजों की कथाएं हैं, ऐसे गीत हैं, ऐसे संगीत हैं। ये हमारे वहाँ जाते हैं, पैरों की ओर दृष्टि नहीं है, उनकी दृष्टि कहाँ है? सामने दिख रहा है मोक्ष, आत्मलक्ष्य। ये हमारे मुनिराज वही है। आज कंकरों की पीड़ा यहाँ पे अभी अपनी आई है, आगे की बात अभी कथा अभी कविता बहुत। तो वो कंकरों ने कहा ये कठोरता की कृपा किसकी है? हमारी है। आज की बात अपन बाद में, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के मुत मिथ्यात्व में नाश को ज्ञान के मानुषी बखानी है, छाँव द्रव्य जान बेखो, बंदे विधि बांध बेखो। ताय बेको जीव के जताय बेको, काऊ न सताय बेको, भव्य हो रे यानी। जहाँ तहाँ तार बेखो, पार के उतार बेखो, सुख भी तार बेखो, यही जिन वाणी। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो होंडो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।